नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा घोष, आप सभी को स्वागत है हाउ कैन आई हेल्प यू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज, टोटल 8 ऐसे कोर्सेज के बारे में बताएंगे जो कोर्सेज अगर आप इस लॉकडाउन मतलब इस 2020 के अंदर इन कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं तो आपका फ्यूचर को लेके कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी 2020 हम लोग को एक ऐसा सिचुएशन पे ले आके खड़ा किया है, यहाँ पे हम लोग को ये रियलाइज हुआ है हम लोग को इंडिपेंडेंट होना है, हम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एंट्री करना है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? हम लोगों को एक अपना बिजनेस होगा, जिस बिजनेस में आप लोग खुद अपना बिजनेस अगर रहेगा आपका, तो आपको दूसरा जगह में जाके जॉब करने का या आपको जॉब के बारे में सोचना कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या ऐसा कोर्सेज है जिसे आप करके बहुत कम टाइम के अंदर कोर्सेज करने के बाद इनका जो कॉस्ट है, करने का कॉस्ट और ड्यूरेशन दोनों भी एकदम एवरेज में है, आप चाहे तो इसे वेरी कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कोर्सेज है? टोटल 8 कोर्सेज के बारे में बताएंगे। फर्स्ट यहां पे आपका शुरू होता है फार्मेसी से। अगर आप फार्मेटिकल इंडस्ट्री में आपको एंट्री लेना है तो फार्मेसी का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या रहता है? फार्मेसी का बेसिकली 2 कोर्सेज आपको शुरू से मिलेगा। एक तो हो गया डिप्लोमा लेवल का, डिप्लोमा मतलब डी फार्मा आप चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा जिसे कहते हैं। तो बी फार्मा और डी फार्मा दोनों करने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट एक है कि आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आपको कोई कंपनी में जाके आप चाहे जॉब कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंपनी में जाके जॉब करने का मतलब मन नहीं है तो चाहे तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कैसे होता है? तो डी फार्मा या फार्मेसी का कोर्सेज करने के बाद आपको एक ट्रेड लाइसेंस निकालना पड़ता है जो आपका फार्मेसी के ऊपर देता है। तो इसके दौरान आप कोई फार्मेसी का एक शॉप ओपन कर सकते हैं। तो अभी आप सभी को पता है मेडिसिन का कितना ज्यादा मतलब डिमांड है। अभी ये जो सिचुएशन है हम लोग का सोसाइटी में, मेडिसिन हर एक को चाहिए, अभी प्रेजेंट पे भी चाहिए, फ्यूचर में भी चाहिए। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आपको इसे मैं फर्स्ट ऑप्शन पे देंगे। देखिए दोस्तों, सेकंड ऑप्शन पे हम रखेंगे पैरामेडिकल के कोर्सेज को। पैरामेडिकल में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसे करने के बाद आप चाहे तो एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इनमें से कुछ कोर्सेज का नाम मैं आपको लेता हूं, जैसे कि ईसीजी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। इसी तरह के बहुत सारे कोर्सेज है जिसे करने के बाद आप बहुत कम टाइम के अंदर अपना एक खुद का बिजनेस, मतलब देखिए आप ईसीजी करने के लिए एक अपना शॉप खोल दीजिए, एक मेडिसिन का क्लिनिक खोलिए जहां से आप अपने ऊपर बिजनेस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप एंट्री ले रहे हैं। तीसरा हो गया, मैं रखेंगे तीसरा, थोड़ा सा पहले लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एंटरप्रेन्योरशिप में एंट्री लेने का मौका मिलेगा। ये हो गया आपका एग्रीकल्चर या फिर फिशरी के कोर्सेज। फिशरी मतलब मछली को आपको मतलब मछली कैसे आप घर पे बना सकते हो। मछली बनाना मतलब मैं खाने के लिए बनाने का बात नहीं बोल रहा, मैं मछली को कैसे एकदम से छोटा से बड़ा करके एक छोटा सा जगह के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि मछली को आपको कैसे पालना है, मछली को कैसे छोटा से बड़ा करना है और बहुत कम टाइम के अंदर उसे बड़ा करके बिजनेस कर सकते हो। तो मछली और एग्रीकल्चर मतलब फिशरी और एग्रीकल्चर के कोर्सेज आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मैं क्यों बोल रहा, देखिए बीएससी एग्रीकल्चर से शुरू करके बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसे आप इस लॉकडाउन के बाद मतलब 2020 के बाद आप ऐसे कोर्सेज को अगर सिलेक्ट करते। मैं एग्रीकल्चर क्यों बोल रहा हूं ये बता देता हूं। देखिए हम सभी को खाने का जरूरत है, तो एग्रीकल्चर में कैसे कम टाइम के अंदर जिस तरह से हम लोग का नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, तो कैसे हम लोग को कोई भी खेती बाड़ी करते टाइम क्या नया टेक्नोलॉजी इसमें यूज कर सकते हैं जिसके दौरान इसमें एक नया रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो इसके दौरान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या फिर फिशरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग का फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग चौथा में रखेंगे आपको, अगर आपको मोबाइल का एनिमेशन, एडिटिंग, फोटो एडिटिंग ये सब में आपको इंटरेस्टेड है तो आप चाहे तो एनिमेशन या फिर मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन ज्यादा नहीं रहता है, लगभग 2 साल से 3 साल का कोर्सेज रहता है, डिप्लोमा कोर्सेज रहता है बहुत सारे। तो अगर आप मेडिकल नहीं, मीडिया टेक्नोलॉजी या फिर एनिमेशन पे जाते हैं तो एनिमेशन में क्या होता है, आपको वीडियो एडिटिंग, वीडियो क्लिकिंग से शुरू करके बहुत सारे ऐसे चीज आपको सिखाया जाएगा जिसके दौरान आप चाहे तो किसी कंपनी में जॉब कीजिए या चाहे ना कीजिए, अपना खुद का एक छोटा मॉडल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं इन सभी के द्वारा। इसके बाद हम रखेंगे नर्सिंग को। देखिए नर्सिंग हम लोग का फ्यूचर के लिए अभी भी बहुत डिमांडिंग कोर्स है, मगर फ्यूचर के लिए और भी डिमांडिंग होने वाला है नर्सिंग का कोर्सेज। नर्सिंग चाहे आप जीएनएम कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, कोई भी कीजिए, मगर देखिए यहाँ पे बंगाल में भी कर सकते हैं, आउट ऑफ बंगाल में जाके भी कर सकते हैं। नर्सिंग का कोर्सेज बहुत डिमांडिंग कोर्स है। इसके बाद हम रखेंगे अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग का कुछ ऐसा ब्रांच है, गिने चुने ब्रांच, जो फ्यूचर में मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूं और मैंने जो वर्क स्टडी किए है इसके ऊपर स्टडी के बेस पे इसका जो रिजल्ट है मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
इंजीनियरिंग का कुछ ऐसा ब्रांच है जैसे कि आपका होगा एआई सिस्टम के ऊपर अगर आप कुछ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई सिस्टम का डिमांड बहुत ज्यादा होगा। इसके साथ साथ हम सभी को पता है नेटवर्किंग किस हिसाब से बढ़ रहा है और हम लोग का जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है ये किस हिसाब से डेवलप कर रहा है। तो 5G भी आएगा फ्यूचर में, अभी 4G चल रहा है, 5G आ भी गया है, मगर अभी 5G हर जगह में डेवलप नहीं हुआ है। तो इसको डेवलप करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बहुत सारे इंजीनियर्स का जरूरत पड़ेगा। तो ईसी या फिर ईटीसी, देखिए इंजीनियरिंग पे अगर आपका कैपेबिलिटी, मतलब सबसे पहले देखिए हम लोग जब कोई भी कोर्स करने के लिए जाते हैं तो हम लोग को फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। हम लोग का जो फैमिली है या फिर हम लोग का गार्जियन क्या जो भी कॉस्ट रहेगा इस कॉस्ट को बेयर कर सकता है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है आप कर सकते, तो अगर आपका नॉर्मल एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका पापा फार्मर या कुछ ऐसा है, तो आप लोग चाहे देखें तो आप डिप्लोमा वाला जितने भी सारे कोर्सेज है, डिप्लोमा कोर्सेज मतलब बैचलर से डिप्लोमा कोर्सेज का ड्यूरेशन भी कम रहता है और इसका खर्चा भी थोड़ा कम रहता है। तो आप चाहे तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, मगर मैं स्पेशल इंजीनियरिंग का जो कोर्सेज, इसके बाद आता है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। प्लास्टिक हम लोग को अभी से मतलब हम लोग इसे छोड़ रहे हैं, यूज करना छोड़ रहे हैं, मगर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप इसको भी डेवलप करते हैं तो प्लास्टिक हम लोग का रिक्वायरमेंट में है सबसे फर्स्ट पर, मतलब हर डे हम लोग का प्लास्टिक का जरूरत पड़ता है। कोई ना कोई काम, कोई भी काम हो, जिस मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं या फिर जिस डेजलर पे हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो इस डेजलर का पार्ट बनाने के लिए भी प्लास्टिक का जरूरत पड़ता है। तो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए फ्यूचर का ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप चाहे तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग क्या है, देखिए इंजीनियरिंग के बाद जब भी हम लोग बोलते हैं ना तो इंजीनियरिंग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन कुछ गिने चुने ब्रांच में ही लिमिटेशन रह जाता है, मगर इंजीनियरिंग के 42 से भी ज्यादा ऐसा ब्रांचेस है जिनके बारे में हम लोग को ठीक से पता नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जितने भी सारे छोटे छोटे मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका ऐसे जैसे कि मल्टीमीटर या फिर डिजिटल वर्नियर के साथ हम लोग का जब मेजरमेंट का कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो ऐसे करके एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग रहता है जिसका भी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है। इसके साथ साथ आप लोग चाहे तो कर सकते हैं मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज। मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज का क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट के मतलब आप चाहे होटल मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का डिमांड आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि हम सभी को पता है अभी ये सिचुएशन जिस हिसाब से चल रहा है 2020 में, हॉस्पिटल एक मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, हम लोग का हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हॉस्पिटल एंड होटल मैनेजमेंट, हम लोग बाहर जब भी जाते हैं किसी जगह में, हम लोग का तो वहां पे घर नहीं रहता और हमेशा रूम रेंट लेना इंस्टेंटली पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में अगर कोई बंदा मतलब कोई भी, आप चाहे तो बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल और आपका बिहेवियर बहुत सॉफ्ट है, आप लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट का कोर्सेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर और भी कुछ कोर्सेज है, जैसे कि आप चाहे तो टूरिज्म के ऊपर कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, या आपके मन में डिपेंड करता है, मगर मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा, इस फैक्ट के अंदर मतलब आपको मैं ओएजएस दिखा रहा हूं, आपको चलना खुद है, आपको अपना हिसाब से फर्स्ट आपको देखना है आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद ही आपको एंट्री लेना है कोई भी एजुकेशन सिस्टम में। मगर अभी ये 2020 का जो सिचुएशन पे कोई भी एजुकेशन सिस्टम आप चूज कीजिए, मगर एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका स्टडी कंप्लीट होगा, आपका एक ही एम रहता है, आपको कुछ करना है, अपना पैर पे खड़ा होकर अपना फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने आपको कुछ अर्निंग करना है। तो इसमें सबसे बढ़िया रहता है आपको इंडिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना है आपको। आपका खुद का एक बिजनेस अगर आप क्रिएट करते हो जहां पे आप अपना बॉस हो, तो इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का मेरा एक ही मकसद था, आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस को तैयार करना, जिसके दौरान आप लोग के अंदर एक क्लियर नॉलेज आए कि हम लोग इस लॉकडाउन सिचुएशन या फिर इस 2020 का इस जो पेंडेमिक कोविड-19 में हम लोग का जो सिखा के जा रहा है, इस सिचुएशन से बाहर जाने के बाद हम लोग कौन सा चीज को लेकर पढ़ाई करने पर फ्यूचर में हम लोग का जो मतलब हम लोग का फ्यूचर बहुत कम टाइम में ब्राइट हो सकता है। और सबसे बढ़िया देखिए कॉस्ट भी, मैं जितने भी सारे कोर्सेज के बारे में बताया, अगर आप लोग इंस्टीट्यूशन में अच्छे तरह से खोज लगाते, गूगल में सर्च कीजिए, या फिर अगर आपको गवर्नमेंट पे इसमें एंट्री मिल जाता है तो आपका जो है कॉस्ट बहुत ही कम होता है। और सबसे बढ़िया एक कोर्स, मैं इसके बारे में बोलना तो भूल ही गया था, ये हो गया आपका फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा। इसमें सबसे बढ़िया डिमांड आपको फ्यूचर में होने वाला है, जैसे कि आपका जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, आपका फॉरेन लैंग्वेज में जापानीज, चाइनीज, इसी तरह का कुछ लैंग्वेज है जिसमें आप चाहे तो जर्मन लैंग्वेज भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा लैंग्वेज है जहां पे आप लोग अगर कोर्स करते हैं तो आपको डिमांड बहुत ज्यादा मिलेगा फ्यूचर में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा, देखिए
फ्लिपकार्ट, अमेजन, IBM, IT सेक्टर से शुरू करके शॉपिंग सेक्टर, सबका एक नेटवर्क रहता है जहां से आपको दूसरा मतलब आउट ऑफ इंडिया का किसी कंट्री से आपको कम्युनिकेशन करना है। तो ऐसे में आप जो सभी लोग विदेशी भाषा का कोर्सेज करके रखते हैं, मतलब बैचलर्स कोर्सेज करके रखते हैं या फिर डिप्लोमा कोर्सेज करके रखते हैं, इन लोगों का बहुत डिमांड है। अगर आप लोगों का किसी दोस्त कोई फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि जापानीज या फिर चाइनीज करके या आपका जर्मन लैंग्वेज करके अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जॉब करते हैं, मेरा भी कुछ दोस्त है जो अभी अमेजोन में जॉब कर रहा है, तो इन लोगों का बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है और इन लोगों का जो लाइफस्टाइल है बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ऐसा कोर्सेज आप लोगों को हर एक जगह में अवेलेबल नहीं है, मगर खूब मतलब गिने चुने ऐसा यूनिवर्सिटीज और कॉलेज है जहां से आपको ये कोर्सेज करने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज को करते तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा कम टाइम पे अंदर आपको जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों मैंने आज का इस वीडियो में टोटल 8 ऐसे कोर्सेज के बारे में बताए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कौन सा कोर्स सबसे बढ़िया लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और भी ज्यादा बेहतर जानकारी के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू।